आज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं तो आप सबको आश्चर्य लग रहा होगा। अयोध्या की गलियों में घूमने वाला व्यक्ति, सरयू नदी के किनारे लोगों से बातचीत करने वाला व्यक्ति एक जटाधारी वृक्ष के नीचे आखिर क्यों बैठा है? आप सबको पक्षियों का कलरव भी सुनाई दे रहा होगा। आप सब महसूस कर रहे हैं ना, ये पक्षियों का झुंड, पक्षियों का कलरव आखिर कैसे आया। ले चल रहा हूं आप सबको अयोध्या नगरी 22 जनवरी की उस तैयारी की ओर जहां पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। रामलला के विराजमान की खुशियां देश के चारों कोने में है। हर तरफ खुशी और आनंद मनाई जा रही है। भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में ये खुशी और आनंद मनाई जाने वाली है, यानी उत्सव की तैयारी है 22 जनवरी को लेकर। ऐसे में अयोध्या में जटायु के वंशज गिद्धों का बहुत बड़ा डेरा देखा जा रहा है, यानी पेड़ों पर, पेड़ों की मजबूत शाखाओं पर गिद्ध बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर अयोध्या में लोग गिद्धों को देखकर आश्चर्यचकित हैं। जो विलुप्त प्राणी हैं, जो वर्षों वर्ष से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आखिर वो शांत स्वभाव से कैसे निश्चिंत होकर पेड़ों पर बैठ गए हैं, कैसे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आखिर अचानक अयोध्या में ही क्यों आए? क्योंकि देश के कहीं भी किसी भी कोने में आ सकते थे, लेकिन अयोध्या नगरी में ही क्यों आए? थोड़ा सा ध्यान दिलाएंगे और उसके बाद आप सबको ले चलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उस कहानी की ओर। बताया जाता है कि रामलला के विराजमान की खुशी को मनाने के लिए, आनंद को मनाने के लिए गिद्धराज भी आ गए हैं, जो जटायु के वंशज हैं, और वो भी देखना चाहते हैं कि हमारे प्रभु राम 22 जनवरी को कितने अद्भुत, कितने सुंदर लगते हैं और कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उनके उत्सव में अगर हम नहीं शामिल हुए तो फिर जो है ये उत्सव जो है कुछ फीका फीका लगेगा। तो इसलिए गिद्धराज बड़ी संख्या में अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए हैं, और वहां पर ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय है कि जो गिद्ध विलुप्त थे वो आखिर अचानक कैसे आए। आप सबको पता है कि जब माता जानकी का हरण हुआ था, रावण उन्हें ले जा रहा था विमान से, तो माता जानकी एकदम विलाप कर रही थी। माता जानकी की आंखों में आंसू था। माता जानकी प्राणनाथ कह के हे राम मुझे बचाओ, हे लखन मुझे बचाओ, ये कहते हुए, रुदन करते हुए जा रही थी। और रावण विमान से माता जानकी को लिए हुए उड़ता जा रहा था। जब ये आवाज जटायु राज के कानों में पड़ी तो वो सुने तो वो भी व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि किसी अबला का हरण हो रहा है, किसी नारी को कोई दुष्ट लेकर जा रहा है। तो इसलिए चूंकि वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद देख गए कि रावण जो है माता जानकी का हरण करके लेकर जा रहा है। तो जटायु राज ने रावण को ललकारा, कहा दुष्ट तू क्या कर रहा है? एक नारी की, एक अबला का हरण करके तू ले जा रहा है। मैं तुझे लेकर जाने नहीं दूंगा। माता जानकी को, सीता को तुझे छोड़ना पड़ेगा। रावण ने कहा कि मूर्ख जटायु, तुझे नहीं पता कि मेरे पास तलवार है, और 2 तलवारें मैंने अगर घुमाई तो तेरे पंख कट जाएंगे और तू मृत्यु होकर धरती पर पहुंच जाएगा। जटायु राज ने कहा कि रामन, भले ही मेरे प्राण चले जाए, लेकिन सीता मेरी पुत्री के समान है। मैं राजा दशरथ का मित्र हूं, मैं ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। मैं युद्ध करूंगा, मैं रोकने की कोशिश करूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाए। और उसके बाद जटायु ने हमला कर दिया रावण पर। जानते थे जटायु राज कि बहुत बलशाली है रावण, बच पाना जीवन बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मान लिया था माता सीता को पुत्र वधू, और उन्होंने एकदम रावण पर हमला कर दिया। जब जटायु के पंख रावण की आंखों में पड़े तो रावण क्रोधित हो उठा, और उसके बाद जटायु ने लगातार हमले रावण पर किए। तो रावण एकदम विचलित कि इतना महाबलशाली, इतना महापराक्रमी रावण पर एक पक्षी हमला कर रहा है। तो रावण ने तलवार निकाली और जटायु के पंख काट दिए। गंभीर रूप से घायल होकर जटायु जब धरती पर गिरे तो हे राम कहते हुए धरती पर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस रास्ते से, उस मार्ग से जा रहे थे। जब जटायु को देखा तो उन्होंने गोद में जटायु की गर्दन को, यानी जटायु को ले लिया और विलाप करने लगे, व्याकुल हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूछ रहे हैं कि जटायु, तुम्हारी ये गति किसने की? तब जटायु ने बताया कि लंका का राजा रावण तुम्हारी पत्नी को हरण करके ले जा रहा है। मैंने बचाने की कोशिश की,
लेकिन उसने मुझे अपनी तलवारों से घायल कर दिया। ये सुनकर राम जी एकदम व्याकुल हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण बचा दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। जटायु अगर कहो तो मैं अभी तुम्हें ठीक कर दूंगा और तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। जटायु की आंखों में आंसू आ गए। जटायु मन में विचार करने लगे कि अरे इससे बढ़िया मृत्यु क्या हो सकती है कि तीनों लोकों के मालिक और उनकी गोद में मेरा सिर है और प्राण निकलने वाले हैं। ऐसे समय पर, ऐसे अवसर पर अगर मैं अपने प्राणदान मांग लूंगा तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जटायु ने कहा कि प्रभु, आपका दर्शन अंतिम समय में होने के लिए वर्षों वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं। आज तो मेरा भाग्य है और मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूँ। प्रभु राम ने बहुत विनती की, लेकिन जटायु राज ने प्राण छोड़ दिए और फिर प्रभु राम ने जटायु राज का अंतिम संस्कार किया, जैसे एक पुत्र अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। भले ही प्रभु राम अपने पिता राजा दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन पिता की ही तरह जटायु का पूरी तरह से अंतिम संस्कार किया और उसके बाद नम आंखों से प्रभु राम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो जो मित्रता रही राजा दशरथ से जटायु की, वो जो अंतिम संस्कार के समय जो पिता और पुत्र का मिलन ऐसा हुआ, वो उसके कारण से जटायु अपने वंशजों को भेजे, यानी गिद्धों को भेज दिए हैं अयोध्या में और बोले इससे बढ़िया, इससे सुंदर अवसर कुछ नहीं आने वाला। जाओ, रामलला विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को और जाकर दर्शन करो। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसीलिए अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड देखा जा रहा है, बहुत सारे भालू देखे जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया आप सबको, अभी पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा, जैसा मैंने बताया आप सबको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही, आप सबको चिड़ियों का झुंड दिखाई दे रहा। तो ये सारा कुछ वातावरण जो है वो एकदम आनंदित हो गया है। अभी से पक्षी गीत गाने लगे हैं, अभी से चिड़ियों की चहचहाहट आने लगी है, अभी से हर कोई अयोध्या में खुशी मना रहा है, आनंद और उत्सव मना रहा है। अब पक्षियों से भी प्रभु राम जी का बहुत गहरा नाता, बहुत गहरा रिश्ता है। जब माता जानकी का हरण हुआ था तो प्रभु राम जी आंखों में आंसू लेते हुए लता पता पेड़ पौधे पक्षी सबसे व्याकुल होकर पूछ रहे थे कि मेरी जानकी को, मेरी सिया को किसी ने देखा है क्या? तो प्रभु राम जी ने कहा था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, कि हे पशु पक्षी, आपने क्या मेरी सीता को देखा है? आपने क्या मेरी प्राण प्रिय सिया को देखा है? अगर देखा हो तो बता दो। यानी प्रभु राम ने पशु पक्षी लता पता पेड़ पौधे सबसे बात की और सबसे रो रो कर अपनी जानकी, अपनी सिया के बारे में पूछा था। तो इसीलिए अयोध्या में माना जा रहा है कि पक्षियों का झुंड आना शुरू हो गया है, गिद्धराज आना शुरू हो गए हैं, भालू आना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे और पशु पक्षी ऐसे हैं जो विलुप्त प्राय हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, वो सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। यानी अयोध्या में सब 22 जनवरी के उत्सव को मनाएंगे। तो वो त्रेता युग जैसा वातावरण अयोध्या में दिखाई दे रहा है। ये गिद्ध जो है पर्यावरण के बहुत ज्यादा संरक्षक हैं। मरे हुए जानवरों को, मरे हुए ऐसे लोगों को वो खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, साफ होता है। तो गिद्धराज के आगमन की, गिद्धराज के आने की खुशी चारों तरफ मनाई जा रही है और भगवान राम ने भी गिद्धराज यानी जटायु को अपना पिता माना था। तो 22 जनवरी की इस खुशी में, आनंद में सब कोई शामिल हो रहा है, तो गिद्धराज भी शामिल हो रहे हैं। तो एक बार देखिए, ये पक्षियों का झुंड देखिए, कलरव देखिए और सभी मिलकर हम सब बोलें कि जय श्री राम, जय श्री राम।